हाय गाइस, नेक्स्ट 3 का आज हम लोग टॉपिक देखेंगे प्लगइन। तो आप नेक्स्ट 3 में प्लगइन देखें उससे पहले ज़रूरी है कि आपने Vue.js में प्लगइन सीखा हो। अगर नहीं सीखा है तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा कस्टम प्लगइन इन Vue.js। ये जरूर से देखिए जिससे आपको प्लगइन का बेसिक आइडिया रहे और आप अच्छे तरीके से सीख पाएँ प्लगइन को नेक्स्ट 3 में। बिकॉज यहाँ पर दिखाया नहीं जाता, मतलब समझाया नहीं जाता है कि प्लगइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें तो वो आप Vue.js में ही सीखते हैं। तो नेक्स्ट में बस हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट 3 प्लगइन। प्लगइन्स आर सेल्फ कंटेंट कोड दैट यूजुअली ऐड ऐप लेवल फंक्शनलिटी, यानी कि पूरे ऐप लेवल के लिए कोई फंक्शनलिटी चाहिए होगा तो उसके लिए आप प्लगइन्स क्रिएट करेंगे। लेकिन क्रिएट करेंगे कैसे? Next ऑटोमेटिकली रीड्स द फाइल्स इन योर प्लगइन्स डायरेक्टरी एंड लोड्स देम एट द क्रिएशन ऑफ द व्यू एप्लीकेशन। जब हमारा व्यू एप्लीकेशन क्रिएट होता है तभी ये सारी चीज़ें लोड कर दी जाती है और प्लगइन्स हम लोग क्रिएट करते हैं, यानी कि प्लगइन्स फाइल जो होती है वह क्रिएट होती हैं प्लगइन्स डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि हमें एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, उसके अंदर भी हम लोग फाइल्स क्रिएट करेंगे, वो हमारी प्लगइन फाइल्स कहलाएगी और उसमें जो भी आपको फंक्शनैलिटी लिखना है वो फंक्शन लिख सकते हैं, वो पूरे ऐप के लिए अवेलेबल होगा और ये लोड कर दी जाती है जैसे ही हमारा एप्लीकेशन क्रिएट होता है वैसे, यानी कि एप्लीकेशन की क्रिएशन में इसको लोड कर दिया जाता है जिससे कि आप इसको पूरे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें कहीं भी। यू कैन यूज डॉट सर्वर और डॉट क्लाइंट सुफिक्स इन द फाइल नेम टू लोड अ प्लगइन ओनली ऑन सर्वर और क्लाइंट। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा आपका प्लगइन है जो कि सिर्फ क्लाइंट साइड के लिए है तो आप फाइल नेम में डॉट क्लाइंट सुफिक्स लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लगइन हो जो कि सर्वर पे सिर्फ चले तो उस केस के लिए डॉट सर्वर आप लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आप डॉट क्लाइंट या डॉट सर्वर लिखते हैं तो कुछ ऐसा यूज़ नहीं करना है जिसके लिए आपको क्लाइंट की आवश्यकता पड़े या फिर सर्वर की आवश्यकता पड़े। मीन्स आपने किसी प्लगइन को डॉट क्लाइंट बनाया, यानी कि ये क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होगा, क्लाइंट पे लोड होगा और उस पर सर्वर से किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो वो तो सर्वर पे जा नहीं रहा तो वहाँ से तो आपको एरर मिल जाएगा। उस तरीके से अगर आपको सर्वर पे लोड करवाना है तो क्लाइंट का कुछ नहीं होना चाहिए, वरना सर्वर पे जाएगा तो क्लाइंट कुछ मिलेगा नहीं, फिर वो एरर दे सकता है। ये आपको ध्यान में रखना होता है। क्रिएटिंग एंड यूजिंग प्लगइन कैसे क्रिएट करेंगे? तो क्रिएट प्लगइन विदाउट प्रोवाइड, ये एक में प्रोवाइड की देता है स्पेसिफिक की जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मगर विदाउट प्रोवाइड की भी आप प्लगइन को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये देखते हैं, फिर मैं आपको विद कैसे करते हैं विद प्रोवाइड की वह भी आपको दिखाऊंगा। पहले इतना देख, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं NBX नक्सी i90ch727 बिकॉज 27 हमारा इसके बाद नंबर है चैप्टर, तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्रिएट हो गया। CD CH27 के अंदर चलेंगे और npm i करके पैकेजेस इंस्टॉल कर लेंगे। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ चीज़ें हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे एक पेज पहले क्रिएट कर लेते हैं पेजेस डायरेक्टरी के अंदर में। तो पेज डायरेक्टरी बनाया, यहाँ पर index.view मैं लिख देता हूँ और एक ही पेज से हमारा काम हो जाएगा, तो मल्टीपल पेज बनाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आना है और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें पेज लिख देता हूँ एक और इसको सेव कर दीजिए। अभी इसमें हम लोगों को प्लगइन बनाना है तो प्लगइन बनाने के लिए प्लगइन्स नाम का एक फोल्डर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लगइन्स एक फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया और इसके अंदर आप प्लगइन की फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक फाइल अगर किसमें क्रिएट करूँ even.js, आप अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो .ts आपको लिखना है। मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं .js यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको रन कर लें अगर हम लोग npm रन dev -o और इंटर की प्रेस करते हैं और फिर ये हमारा रन होगा और हमें सिंपली एरर मिल सकता है बिकॉज हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कहाँ पर नहीं लिखा? पेजेस में। पेजेस कहाँ गया? ये देखिए खाली है ना, इसमें वी बेस और ये क्या लिख दिया भाई, इसको हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और ये नहीं चाहिए तो ये हटा दिया। इसमें सिर्फ एक लिख देते हैं यहाँ पर H1 और इसमें लिख देंगे होम पेज। सेव कर दिया। अब ये हमारा चलना चाहिए और कोई एरर नहीं आना चाहिए। इसको सेव कर दें और देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए होम पेज दिखेगा। इंस्पेक्ट करके कंसोल भी यहाँ पर रखते हैं हम लोग और आई बिलीव ये हमें Ctrl F5 प्रेस करने से ये नहीं जा रहा क्योंकि ये कह रहा है कि आपको डिफॉल्ट्स में प्लगइन में कुछ नहीं लिखा हो, खाली इसीलिए दे रहा है। तो ये चला जाएगा जब प्लगइन बनाएंगे तब। तो चलिए हम लोग प्लगइन बनाते हैं। यहाँ पर प्लगइन बनाने के लिए इसको पहले नीचे कर देता हूँ मैं और app.view का कोई काम नहीं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर आते हैं। देखिए जब भी आप प्लगइन बनाते हैं, ये तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि विदाउट प्रोवाइड की है ये। जब भी कोई आप प्लगइन बनाते हैं तो आपको इसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट ये क्या लिख दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा आपको। डिफाइन नेक्स्ट प्लगइन ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें आपको कॉल बैक इस तरीके से लिखना होता है और यहाँ पर ये प्लस लिख दिया ना, इक्वल होगा और यहाँ पर आपको मिलता है नेक्स्ट ऐप, यानी कि आपके पूरे एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आप नेक्स्ट ऐप इस तरीके से लिख सकते हैं और आप इसका यहाँ यूज़ भी कर सकते हैं। और ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लिखना है। ओके, कुछ इस तरीके से लिखना है ये। ओके, सो ये हमारा हो गया। हमने कर्ली ओपन कर्ली क्लोज दिया। ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफाइन नेक्स्ट प्लगइन लिखना है
फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऐप एक हमें मिलता है जो हमें हमारे पूरे एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस होता है, और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। अब इसके अंदर में आप क्या करवाना चाहते हैं इससे वह लिखते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इवन नंबर ये जनरेट करके मुझे दे। अगर इसको कोई भी इवन नंबर दे दिया जाए कि इतने तक का मुझे इवन नंबर दो, तो उसमें से जितना भी इवन नंबर है वह सारा ये जनरेट करके देगा। ये एक ऐसा प्लगइन हमें बनाना है। तो आप यूज़ करेंगे इस इंस्टेंस का मैंने यहाँ पर यूज़ किया। देखिए मैंने यूज़ किया और इसको मैंने एक नाम दे दिया इवन। यहाँ पर इवन की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट जो कि ये इवन नंबर जनरेट करेगा मैंने इसका नाम इवन लिखा है। और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, इस तरीके से एक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर हम लोग उसका पूरा जो काम है करने का तरीका है वह पूरा का पूरा कोड यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं बेसिक सा कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत कुछ एडवांस नहीं लिखेंगे। इवन नंबर नहीं, एक फोर लूप होगा यहाँ पर। एक फोर लूप बनाते हैं, इसमें लिखते हैं लेट आई इक्वल 1 से करते हैं, और फिर आई को हम लोग इसमें करेंगे। इसमें हमें एक मिलना चाहिए वैल्यू, तो ये पैरामीटर के तौर पर आएगा। यहाँ पर एक देते हैं मैक्स नंबर इस तरीके से, और ये कितनी बार चलेगा मैक्स नंबर तक। और यहाँ इक्वल, मैं यहाँ फोर लूप आपको समझाऊंगा नहीं, मैं समझता हूँ कि आपको फोर लूप आता होगा। इसमें सेमीकोलन देना और आई प्लस प्लस कर देना, और इसके अंदर का कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर का कोड होगा कि जो उसमें कहेगा कि आई और मॉड्यूलस निकालना है तो परसेंट लिखेंगे। 2 इक्वल अगर 0 होता है तो क्या करना, तो सिंपली एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग इवन नंबर को पुश करेंगे, फिर उसको रिटर्न करवाएंगे। तो एक एरे बनाते हैं यहाँ पर, लेट लिखता हूँ मैं इवन नंबर्स इक्वल ब्लैंक एरे बनाएंगे, और यहाँ पर इसमें पुश करेंगे। यहाँ पर लिखना है इवन नंबर्स डॉट पुश, और जो भी आई में आएगा वह पुश होता जाएगा। अभी ये हमारा अपेंड हो जाएगा मैं समझता हूँ। तो हम लोग इसको खाली कर लेंगे जब भी ये रिफ्रेश हो तब, और जब भी हम लोग, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों हमें करना चाहिए। पहले इतना ही लिख कर रहते हैं। अब इसको रिटर्न करवा लेना है, तो ये पूरा पुश करके यहाँ पर ख़त्म करता है, और यहाँ पर हमें रिटर्न लेना है। यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा, इवन नंबर्स जो एरे है हमारा वो हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो जब भी आप इवन इस प्लगइन को कॉल करेंगे या फिर इस प्लगइन को जब भी आप यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये एक नंबर मांगेगा आपसे, जो कोई भी नंबर दीजिए, उसमें से जो भी इवन नंबर इसको मिलेगा उसको ये इस एरे पे पुश करेगा और आपको रिटर्न करके दे देगा। तो आप इसको अपने पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको इवन नंबर चाहिए होगा वहाँ पूरे एप्लीकेशन में कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके का एक छोटा सा पैकेज बन गया, जो हम लोग npm JS पैकेज से या फिर जावास्क्रिप्ट जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं छोटे डी, जैसे कि डेट टाइम का, उसी तरीके का कुछ आपने यहाँ पर क्रिएट किया। अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में कहीं पे। तो इसको यूज़ कैसे करना है वह देखिए। इसको तो हमने अभी तो सिर्फ हमने क्रिएट किया, अब इसको यूज़ करने का तरीका देखिए। इसलिए हम index.view में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट, इसको यूज़ नेक्स्ट ऐप। ये हमें कंपोजेबल मिलता है जिसमें हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि जो हमने नेक्स्ट ऐप यहाँ से जो भी इस ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी लगा हुआ है प्रॉपर्टी, वह सारी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं और डायरेक्टली, तो इवन हमें मिल जाएगा यहाँ पर। अब चूंकि इवन यहाँ पर है तो ये एज अ फंक्शन हम लोग कॉल कर सकते हैं, और इसमें एक वैल्यू में पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए, और मैं यहाँ पर h2 लिख दूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर इवन नंबर्स, और यहाँ पर मैं इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे, और यहाँ पर एज अ फंक्शन है तो मान लीजिए मैं 10 दे देता हूँ। तो ये 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक में जो भी इवन नंबर होगा वो हमें यहाँ पर जनरेट करके दे देगा, यानी कि निकाल के दे देगा। इवन 10 आपने कॉल किया तो ये सिंपली क्या करेगा, इस प्लगइन से यहाँ पर 10 देगा, यहाँ पर 10 आएगा, और ये आई का वैल्यू इंक्रीज करते हुए हमें जितनी बार भी इवन मिलेगा उसको पुश करता जाएगा, और हमें वो रिटर्न होकर वापस से यहाँ पर मिल जाएगा जो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। इसको सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं यहाँ पर दिखता है या नहीं। ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर इवन नंबर्स। तो हमने 10 दिया था, तो 2 4 6 8 10 हमारा इतने हमारे इवन नंबर हैं। अगर मैं यहाँ पर 20 कर दूँ, या फिर मैं कर देता हूँ 20 करते हैं, 20 किया, इसको सेव किया। जैसे सेव करेंगे वैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 4 8 5 10 यहाँ तक तो ठीक था। फिर से हमें 2 4 5 8 10 ये दिख रहा है, जबकि हमें हमारा क्या होना चाहिए, मतलब कि ये चला जाना चाहिए था, बिकॉज 20 का तो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, ये हमारा करेक्ट आउटपुट होता है। बट ये अपेंड कर दे रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर इसको खाली नहीं करवाया। वही मैं आपको यहाँ खाली करके दिखाने वाला था, मगर मैंने सोचा कि पहले आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि खाली नहीं करने से क्या होता है। इस एरे को आपको यहाँ पर खाली करवाना पड़ेगा। जब भी ये कॉल हो ये खाली कर दे, जब भी इवन हमारा कॉल हो तो ये खाली कर दे, वरना पिछला वाला रिकॉर्ड इस पर पड़ा हुआ रहेगा और ये पुश कर देगा नया वाला, तो दोनों ही आपको मिल जाएगा मर्ज होके। तो वैसा नहीं होगा। अब जो हमने इसको खाली कर लिया हर एक कॉल पे, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक चीज़ और चेंज कर लेते हैं, ये यू हमारा कैपिटल, इसको स्मॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा प्लगइन क्रिएट हो चुका है। आप इसको किसी भी पेज में किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका है बस आपको इस तरीके से इसको निकालना है इवेंट को, फिर आप अपने जैसे फंक्शन कॉल करते हैं वैसे ही कॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब 2 4
सही से आउटपुट दिख रहा है। अभी मैं उसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा 10 तक का, तो ये अप एंड नहीं होगा, बजाय उसके सिर्फ जो 10 जितने का होता है जितना होता है उतना ही आपको दिखाएगा। आप चाहते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट मुझे ना दिखे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को हटा सकते हैं, वो तो बहुत ईजी है, मैं समझता हूँ कि सबको पता होगा। आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं डॉट ज्वाइन और कॉमा। अभी देखिए आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये था, ये तरीका है जब आप विदाउट प्रोवाइड की अपना प्लगइन बनाते हैं उस केस में। आप देखिए कि क्रिएट प्लगइन विद प्रोवाइड की या फिर यूजिंग प्लगइन क्रिएटेड विद प्रोवाइड की, आपने प्रोवाइड की का यूज करके अपना प्लगइन क्रिएट किया हो तो उसको कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी के अभी, और ये ज्यादा यूज होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो इसमें एक स्टेप थोड़ा सा हमारा कम हो जाता है, इसी वजह से इसका यूज करते हैं लोग, वरना आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा आपको अंतर मिलेगा नहीं। तो हम लोग एक और प्लगइन बनाते हैं, प्लगइन का नाम रखेंगे इस बार ओड, ये हमें ओड नंबर जनरेट करके देगा। तो ओड डॉट जेएस लिखा और सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको पूरे को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये विद प्रोवाइड की बनेगा। तो इसको मैंने यहाँ से हटाया, देखिए प्लगइन ये इवन जहाँ भी इवन लिखा हुआ है वहाँ हमें ओड कर देना है। तो इसको लिखिए ओड, और एन भी हमारा डिलीट हो गया तो एन भी मैंने लिख दिया, इतना किया। अभी ये नेक्स्ट डॉट इवन इस तरीके से आपको यहाँ पर नहीं लिखना होता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे रिटर्न और फिर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोवाइड और कॉलन देन कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर आप ये वाला पूरा फंक्शन लिख देंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक का आपका है, यहाँ से तक इसको कट कीजिए और इसको यहाँ पर चिपका दीजिए। फिर ये जो नीचे वाला इसको आपको हटा देना। तो मैंने उसी में सबको बस इधर उधर करके दिखा दिया, होपफुली आप इसको समझ पाएंगे। अभी इसमें हमें बता रहा है कि ये एक नाम हमें देना पड़ता है इसका, जैसे मैं इसका नाम देता हूँ ओड, हमने इसमें इवन दिया था, हमने इस पर नाम दे दिया ओड इसका। बाकी इसका जो काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका मॉड्यूलस 0 ना हो वो हमारा बनेगा ओड नंबर। तो ये हमने लिख दिया और जस्ट इवन के जस्ट अपोजिट होता है ये, और ये हमारा काम करना चाहिए सही तरीके से। तो ये हमारा विद प्रोवाइड किया, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि प्रोवाइड हमने लगा दिया हुआ है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसका लॉजिक पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मैं समझता हूँ कि मामूली सा छोटा सा लॉजिक है ये, जैसे आपको जानना है कि प्रोवाइड के साथ कैसे लिखते हैं और विदाउट प्रोवाइड कैसे लिखते हैं। अभी देखिए कि जब हम लोग विद प्रोवाइड की जब इसको बना रहे हैं इस प्लगइन को, तो इसको यूज़ कैसे करना है अपने इंडेक्स डॉट व्यू में या फिर किसी भी अदर पेज में या फिर किसी भी अदर कंपोनेंट में। इसको आप यहाँ पर इंपोर्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओड हमने इसका नाम रखा हुआ है, यहाँ पर ओड की जगह आप कोई भी नाम रख सकते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके आपको डॉलर सिंबल यूज़ करना होता है बस। मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ पर इवन नंबर की जगह पर मैं ओड लिखता हूँ, ओड नंबर्स, और यहाँ पर इवन ऐसे इस पूरे को हटा देता हूँ। इस तरीके से लिखने के बजाय आपको लिखना पड़ेगा डॉलर और ओड, जो आपने नाम लिखा था वो। उसके बाद आपका फंक्शन है तो आप 10 यहाँ पर लिख दीजिए और आपको ये कॉल हो जाएगा। और इसको सेव किया और ये ओड 10 लिखा आपने, तो ये चलाएगा आपका यहाँ ओड, इसको कॉल होगा, नेक्स्ट नंबर पर 10 आएगा और आपको पुश होके ये एरर टर्न होके मिल जाएगा। यहाँ पर आइए, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए आपको यहाँ पर ओड नंबर्स दिखाई देते हैं। और सेम उसी तरीके से अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहिए तो वही आप यहाँ से इस डॉट ज्वाइन को पूरे को कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। रिटर्न ये कि एरे ही कर रहा है, यहाँ पर हम लोग उसको स्ट्रिंग में बदल दे रहे हैं। इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसमें इवन नंबर, इसमें ओड नंबर्स। और आप चाहें तो नंबर को बढ़ाइए कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 20 तक का मुझे चाहिए तो मैंने इसको 20 किया, इसको सेव किया। अब तो मुझे ये 20 तक का दे देगा, 1 3 जो भी ओड नंबर से वो सारे के सारे आपको जनरेट करके दे देगा। तो ये एक प्लगइन है जो कि इवन एंड ओड नंबर आपको जनरेट करके दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तो यूज़ करना आपने सीख लिया, लेकिन कभी आपको ये यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। जब विदाउट था तो यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते थे, जैसे यहाँ तो करना ही होता है, यहाँ करेंगे तभी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं उस केस में। लेकिन जब आप विद प्रोवाइड की कर दें तब आप यहाँ पर सिंपली ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर मुझे स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये वाली आवश्यकता पड़ती तो मैं इसको कैसे करूँ, सेम तरीका है, आपको यही लिख के इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अलग लाइन में लिखने के बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें और इस तरीके से लिखना है। फिर आप इसको कॉल कर सकते हैं, जैसे कंसोल लॉग, और इसके अंदर मैं कॉल करके आपको दिखाता हूँ। और लिखा और यहाँ से आप पास कर दीजिए, मैंने 5 पास कर दिया, उसको सेव किया और ये आपको कंसोल में दिख जाएगा। क्या दिख रहा है 135 यहाँ पर, तो बस वही है। अगर यहाँ यूज़ करना हो तो बस आपको इस तरीके से एक बना के इसका डिस्ट्रक्चर करके फिर आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर लीजिए, जो भी आपका लॉजिक होगा उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कीजिएगा। और अगर आप सिर्फ टेम्पलेट में करना चाहते हो तो सिंपली आप इस तरीके से लिख कर भी कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन ही आपको मिलेगा, फिर फंक्शन ही यहाँ पर बनाना है। कोई प्रॉपर्टी हो तो कोई प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। वो प्लगइन पे डिपेंड करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसमें फंक्शन पूरा एक लॉजिक लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से करके दिखाया। मगर फिलहाल इसलिए दोस्तों इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो इतना ही है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्या होता है कि एक प्लगइन की चीज़ें हमें दूसरे प्लगइन में यूज़ करनी पड़ती हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जब एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो सारा प्लगइन हमारा लोड हो जाता है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि हमारा एप्लीकेशन
हमारा एप्लीकेशन लोड हो रहा है, मतलब हमारा एप्लीकेशन जनरेट हो रहा है या फिर लोड भी आप कह सकते हैं, और नेक्स्ट एप्लीकेशन बन रहा है और ये लोड कर रहा है, तभी क्या होता है कि जो प्लगइन लोड नहीं हुआ उसको किसी और प्लगइन ने यूज़ कर लिया हुआ, तो इसको आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि कौन सा प्लगइन कब किसके बाद चले। तो उसको करने के लिए आप देखिए यहाँ पर मैंने बताया उसको कि प्लगइन रजिस्ट्रेशन ऑर्डर, you can control the order in which plugins are registered by prefixing a number to the file names. This is useful in situation where you have a plugin that depends on another plugin. जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कैसे करना है, प्लगइन्स डायरेक्टरी के अंदर में आप प्लगइन का जैसे नाम जो होता है उसमें आप 1 डॉट इस तरीके से लिखेंगे, फिर 2 इस तरीके से आप नंबर उसमें करके लिखेंगे, तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा आपका 1, फिर एग्जीक्यूट होगा 2, तो डिपेंड करेगा एक दूसरे पे, तो वह आपका अच्छे तरीके से काम करेगा। एक दूसरे पे नहीं, किसी एक पर कोई एक प्लगइन दूसरे पर डिपेंड होगा, तो पहला वाला जिस पर डिपेंड हो रहा है वह पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, जबकि ताकि वो उसका एग्जीक्यूशन लेकर हम लोग दूसरे वाले पे यूज़ कर सकें। तो ये आप नंबर लिख कर सकते हैं। तो ये है, मैं आपको दिखा नहीं रहा, बट आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि नंबर लिखने से ये काम हो सकता है। तो प्लगइन में इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।